जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। विजयादशमी दशहरा, असत्य पर सत्य का विजय। रावण का वध करके भगवान राम ने ये कहा कि आप चाहे जितने प्रतापी हों, लेकिन अगर आप अन्याय कर रहे हैं, अगर आप पाप कर रहे हैं, तो एक दिन आपका अंत निश्चित है। भगवान राम ने कहा, भगवान राम के भेजे हुए हनुमान जी ने रावण को पहले जाकर के समझाया कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिन पाई। परमात्मा से विमुख होकर के जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ करने के बाद भी अगर आप अनैतिक कार्य से आगे बढ़ते हैं तो वो आपको एक दिन जरूर नुकसान करेगा। ध्यान रखिए, यदि अन्यायपूर्ण धन को आप अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं तो आप अपने शत्रुओं को अपने घर में पहले ही जगह दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। खैर, ये दिन किस दिन है आप लोग जानते हैं। विजयादशमी 24 तारीख को हो रहा है, जिस दिन अपराजिता पूजन भी होता है। किस प्रकार विजयादशमी को हम सुंदर तरीके से मना सकते हैं। विजयादशमी को मनाने के लिए एक तो घर में गाय का गोबर अगर कहीं से शुद्ध मिले तो लेकर के आना चाहिए, और गाय के गोबर को घर में सुंदर तरीके से गाय के गोबर को घर के मध्य में थोड़ा सा लीप करके और 10 प्रकार के पुष्प ला करके और वहाँ पर रख करके भगवान की प्रतिमा इत्यादि फोटो इत्यादि रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पॉसिबल है, यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 प्रकार के अलग अलग पुष्पों को ले आकर के और भगवान राम की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। भगवान राम को 10 प्रकार के पुष्प अर्पण करें। संभव हो पाए आपका अपना पसंदीदा व्यंजन बना करके और भगवान राम को श्रद्धा से भोग लगाएं। उसके साथ श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की बहुत सुंदर चौपाई, जो भगवान हनुमान जी की लंका से वापस आने पर विभीषण जी ने कहा था कि तुम कृपाल जापर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। तुम कृपाल जापर अनुकूला, क्षमा चाहूंगा, ये चौपाई विभीषण जी ने कहा था। तुम कृपाल जापर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। इस चौपाई को श्रद्धा पूर्वक भगवान राम के सामने बैठ करके कम से कम 21 बार बोलना चाहिए। साथ में एक बहुत प्रचलित चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई को बैठ करके 51 बार भगवान राम के सामने बोलना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में हमसे जो भी पाप कर्म हुए हों उसके लिए हमें क्षमा करें। आप रावण जैसे आताताई का वध करके आपने देवताओं को प्रसन्नता प्रदान किया है। मेरे जीवन में जो क्रोध मोह अहंकार भय रूपी जो शत्रु हैं, जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनका वध करके आप मुझे जीवन में आगे बढ़ पाऊं ऐसी कृपा प्रदान करें, अपनी भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान राम की प्रार्थना करें। दशहरा पर किया गया उपाय, भगवान राम आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अगर इस दिन उपाय करते हैं, हम श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ रख रहे हैं इस दिन, यदि आप उसमें चाहते हैं कुछ अपना योगदान तो भी आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।